हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। फूल सिंह मीणा जी हैं, बीजेपी विधायक। बहुत बहुत स्वागत फूल सिंह जी आपका। घनश्याम मेहर साहब हैं, कांग्रेस विधायक। घनश्याम जी आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मित्तल सर। इसके अलावा निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत निरंजन जी आपका भी। निरंजन जी, अलग कोड की भी बात आ रही है। देखिए, अलग कोड की अगर बात करें, सरना कोड यहां छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, झारखंड में दिया जाता है, लेकिन ये आदिवासी की जो लड़ाई है, इसको क्या माने कि पहले संविधान, आरक्षण और अब ये एक आदिवासी के रूप में नई लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका मकसद क्या दिखाई देता है, दूरगामी और नजदीकी? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जो आदिवासी हिंदू और नॉन हिंदू जो बात चल रही है, मेरे हिसाब से ये अज्ञानता का सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू शब्द जो है ना, बहुत छोटा संकीर्ण शब्द है, और इसको अगर आप सनातन के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा शब्द नजर आएगा। और उसके अंदर, सनातन के अंदर, केवल जिसकी पूजा पद्धति के आधार पर नहीं नापा जाता है। सनातन का मतलब है जो इस राष्ट्र की संस्कृति से जो उत्पन्न हुआ है वो सनातन, चाहे उसके अंदर बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, और उसके अंदर किसी भी पूजा पद्धति से करने, लेकिन इस राष्ट्र की धरती से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, यानी कि इस मिट्टी का जो रक्त बीज है वो सनातन के अंदर माना जाता है। अब रही बात जो ये कहते हैं कि हम आदिवासी, हम सनातनी नहीं है, मुझे एक बात बताइए, सनातनी कैसे नहीं है आप लोग? अब भाई सनातनी, उन्होंने कहा हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। मैं कंप्लीट कर दूं जी। जी जी। सनातन के अंदर पेड़ की पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, पहाड़ की पूजा की जाती है। क्या आदिवासी इस चीज से अपने आप को अलग करेगा? वो प्रकृति के, आदिवासी तो सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी है। तो जो सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी है, जो सबसे बड़ा प्रकृति की गोद में रहता है, जो प्रकृति को अपनी माई मानता है, प्रकृति को अपना तुल्य मानता है, वो व्यक्ति सनातनी कैसे नहीं हुआ? केवल राजनीति के लिए, जिसको कहते हैं ना खंड खंड करना, और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का भी समर्थन करने उतर जाते हैं, तो उनका तो क्या ही कहा जा सकता है रविंद्र जी। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात, जिस तरीके से अलग भील प्रदेश की बात चल रही थी, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो क्या विघटन होकर के विकास होता है या संगठित होकर के विकास होता है? आप तो विघटन की बात कर रहे हैं। विघटन होकर के तो विकास नहीं, विनाश होता है, जबकि संगठित होकर के विकास होता है। रही बात यहाँ पे अलग आदिवासी कोड की बात, आरक्षण की बात, तो देखिए निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब उनको जो पंडित और पुरोहित वाला जो उनको काम पसंद नहीं आया, उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने दीक्षा ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि वहां धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, वहां दीक्षा होती है। तो उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने कोई इस्लाम नहीं कबूल किया, उन्होंने कोई ईसाइयत में नहीं गए, यानी कि इस देश के मूल धर्म के अंदर वो गए। तो इसलिए उन्होंने इस संविधान में भी ये प्रावधान किया है कि कोई अगर मूल धर्म के अंदर, यानी कि सनातन के अंदर ही कोई समावेशी है तो उसका आरक्षण कायम रहेगा। क्योंकि ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, जितना मेरे को समझ है, ये इसलिए की गई क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव था उससे ऊपर उठने के लिए। अगर आप ईसाई बन गए तो अब तो आपके साथ सामाजिक भेदभाव होना नहीं है, क्योंकि आप तो उस समावेशी समाज में चले गए। अगर आप मुस्लिम बन गए तो वहां तो कोई भेदभाव होता नहीं है जाति आधार पे। तो कहने का तात्पर्य, ये तमाम सारी की सारी चीजें रविंद्र जी केवल और केवल क्षुद्र राजनीति के लिए, देश का और बंटाधार जो पटेल साहब, जो देश को कबीलाई जो खंड के अंदर तो बटा हुआ था, छोटी बिल्कुल बाकी में राजनीति है जहां समाराम। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा निरंजन पोद्दार जी का। और